बच्चों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का पेपर शेयर कर रही हूँ। ये पेपर 3 सेक्शन में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से संबंधित है और इसमें हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। आपको पूरे क्वेश्चन जो है 1 घंटे में कर लेने हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए क्वेश्चन या तो पॉइंट्स में करें, आप इसमें डेफिनेशन वगैरह भी दें, कंक्लूजन दें, अर्थ बताएं और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सफाई से क्वेश्चन करें, फ्लो चार्ट वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो है 1 से 1.5 पेज तक जा सकता है। अब आइए हम पहले क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि मूल्य प्रणाली में संस्कृति एवं सभ्यता की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन दी वैल्यू सिस्टम। पहले आपको वैल्यू सिस्टम के बारे में बताना, उसके बाद कल्चर एवं जो सिविलाइजेशन के बारे में बताते हुए उनकी वैल्यू, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो वैल्यू सिस्टम में हमारी भूमिका निभा सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल में आपके जो है फ्रिज, मोबाइल इत्यादि और ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज आ जाते हैं, जबकि नॉन मटेरियल में आपके विचार और परंपराएं आती हैं। तो इसके बारे में आपको डिफरेंस बताना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत वर्णित मूल्यों पर प्रकाश डालिए। हमारा देश जो है जनतांत्रिक देश है और इसमें किन किन मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और उनके ही विषय में आपको बताना है। तो जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय इत्यादि, इन वैल्यूज़ के विषय में आपको बताना है। सकारात्मक मूल्य एवं नकारात्मक मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी इत्यादि। एंड नेगेटिव वैल्यूज़ कौन कौन से हैं आपके? घृणा, द्वेष, हैं, ईर्ष्या इत्यादि। तो इनका आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्तिगत एवं लंबी जीवन प्रक्रिया के रूप में मूल्य का विकास किस प्रकार किया जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑन हाउ वैल्यू इज डेवलप्ड एज अ पर्सनल एंड लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। तो यह आपको बताना है कि कैसे वैल्यू जो है एक पर्सनल एंड लंबी जीवन प्रक्रिया में विकास किया जा सकता है मूल्यों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए। तो पीस एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? पीस एजुकेशन समाज में शांति और एकता, शांति स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है। उसमें क्या क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो शांति शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, यह भी आपको बताना है कि कैसे, जैसे कि सभी के लिए समान शिक्षा होना, अवसरों के में समान शिक्षा, अवसरों के लिए अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना, उनकी योग्यताओं को, बालक और बालिकाओं में भेदभाव ना किया जाए। इस प्रकार से शांति शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण भेदभाव से विहीन होना चाहिए। इस तरह से आपको मतलब जो है बताना होगा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की सफलताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द सक्सेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन नीति शास्त्र को समझाते विज्ञापन तथा नीति शास्त्र के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। आप अभी देखते हैं टीवी में जो विज्ञापन आते हैं, तो कई विज्ञापन ऐसा लगता है कि वो नैतिकता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं। कई विज्ञापन ऐसे आ रहे हैं जहाँ लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना हो, इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बालिकाओं को भी बालिकों के समान ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, जो सेक्शन बी है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से संबंधित है। तो मूल्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और मूल्यों को अंतर्विष्ट करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मूल्यों का क्लासिफिकेशन जो भी है वो आपको बताना है और किस प्रकार से बालकों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है, वो कैसे उन्हें आत्मसात कर सकते हैं, यह आपको बताना है। हाउ हैव वैल्यूज़ have been classified, what is the role of education in inculcation of values। देखिए ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई एक आपको करना है। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता हो आप वही क्वेश्चन सॉल्व करें और ये कम से कम 3 से 3.5 पेज का आपको लिखना चाहिए और पॉइंट्स में फ्लो चार्ट वगैरह, डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से याद करें, बहुत अच्छा आंसर लिखें, ताकि आपको कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 11 से 12 नंबर मिल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में स्त्रियों के स्तर के उत्थानित पारिवारिक मूल्य किस प्रकार एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और उपयुक्त उदाहरणों सहित उत्तर दीजिए। हाउ कैन फैमिली वैल्यूज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इसका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है और उपभोक्ता के अधिकारों एवं कर्तव्य का उल्लेख कीजिए। वाई इज़ देयर नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, गिव एन अकाउंट ऑफ कंज्यूमर्स राइट एंड ड्यूटीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की सविस्तार समीक्षा कीजिए और सो उदाहरण बताइए। तो समीक्षा में आप जानते हैं कि गुण दोष दोनों ही बताने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि वैल्यूज़ पर जो ग्लोबलाइजेशन आजकल हो रहा है, भूमंडलीकरण, और आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व आप एक ही स्थान पर बैठ करके पूरे विश्व के बारे में देख सकते हैं, तो ये सब बताया जा रहा है।
अब जो इसके बाद आपका सेक्शन सी है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन से ही संबंधित, उसमें भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, तो कोई एक बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उसी क्वेश्चन को चुनें और ये आधा घंटे में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, 21वीं सदी में उसकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, डिस्कस द यूटिलिटी इन दी 21st सेंचुरी। वसुधैव कुटुंब यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, तो इस बात की ये भारतीय अवधारणा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप उत्तर देंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन कारणों से हुई, विश्व शांति बनाए रखने में यूएनओ की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। अथवा या फिर मूल्यपरक शिक्षा के बिना मानव की शिक्षा अधूरी है, विवेचना कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वैल्यू एजुकेशन के बिना मनुष्य को कितनी भी शिक्षा दी जाए वो अधूरी है, क्योंकि ईमानदारी, निष्ठा, उत्तरदायित्व से संबंधित भावनाएं का विकास केवल वैल्यूज़ के आधार पर ही किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत वर्णित मूल्य को उजागर करें। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है और ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है। तो हाईलाइट द वैल्यूज़ डिस्क्राइब अंडर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि इसको आपको लॉन्ग में बताना है। तो पहले आप बताएंगे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और फिर उसके अंतर्गत किन किन मूल्यों को महत्व दिया गया, फिर उसके बारे में आपको डिटेल समझाना है। तो आप ये ध्यान कोशिश करें कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। तो सबसे पहले मेरा सुझाव ये होगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी से एक एक क्वेश्चन पहले कर लें आधा घंटे में, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें और पहले आप देख लें कि 5 मिनट आप डिवाइड कर लें, उसके बाद जो है उसको करने बाद नेक्स्ट पेज से दूसरा शुरू कर दें। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको डिटेल कर सकते हैं, पॉइंट्स डाल सकते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार अंडरलाइन करना ना भूलें। एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद नीचे एक लाइन खींच दें ताकि आप ये जो इवैल्यूएशन करने वाले इवैल्यूएटर उसको समझ में आ जाए कि आपने जो है कहाँ से नया क्वेश्चन जो है शुरू किया है। तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 15 नंबर में से 11 से 12 नंबर हर हाल में मिल सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको मेरे द्वारा सुझाए हुए टिप्स बहुत अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपना कमेंट्स ज़रूर दें।